एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, कल हम लोगों ने फिफ्थ कंडीशन की बात की थी, जहां हम हाइपोथेटिकल चीजों की बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, जहां ऐसे सेंटेंसेस आ रहे थे कि यदि मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बंगला खरीदूं, यदि मुझे पैसे से भरा बैग मिल जाए तो मैं उसे पुलिस को सौंप दूं। ये बात भी हाइपोथेटिकल तो है, बट हम बात कर रहे होते हैं इन उस कंडीशन का यूज करके प्रेजेंट की, क्योंकि जब हम ऐसे बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तभी ऐसी बातों के बारे में हम सोचते हैं। वहां उस चीज को आगे कर पाना भी पॉसिबल है। हम चाहें तो अपने आप को मेहनत करना शुरू करें, या ऐसी चीजें आगे हमारे साथ हो सकती है, उसे हम पॉसिबल बना सकते हैं। आज हम लोग जिस कंडीशन की बात करेंगे बच्चों, वो कंडीशन ऐसी होगी, जो ऐसी एक्शंस की बात करेंगे, वहां ऐसी घटनाओं की हम बात करेंगे जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनका रिजल्ट भी हमें पता है। मींस उनको फिर से कर पाना इम्पॉसिबल है। उनको हम फिर से नहीं कर सकते। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सिक्स्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन, अब देखिए बच्चों, इसमें कैसे सेंटेंस आएंगे। कई बार आप ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे, यदि उसने सेंचुरी लगा दी होती कल तो इंडिया मैच जीत गई होती। यदि आपने मुझे फोन किया होता पिछले महीने तो मैं आपकी मदद किया होता। अब देखिए, यदि कल उसने सेंचुरी लगा दी होती तो इंडिया मैच जीत गई होती, तो रिजल्ट हमें पता है कि ना उसने सेंचुरी लगाई और ना ही इंडिया मैच जीती। लेकिन फिर भी हम एक कल्पना करते हैं, यहां भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आती है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, और यहां वो काम हो चुका है, उसको फिर से कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो आज हम ऐसी कंडीशंस की ही बात करेंगे तो यहां हमने लिखा है बच्चों, देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट सच इंसिडेंट्स विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, जब हम ऐसी घटनाओं की बात करें जो पहले ही घटित हो चुकी हैं। तो यहां हमने लिखा है बच्चों, जब हम ऐसी घटनाओं की बात करते हैं जो पहले ही घटित हो चुकी हैं, मींस ऐसी घटनाएं जिनका रिजल्ट हमें पता है और उनको हम फिर से नहीं कर सकते, उन्हें फिर से कर पाना इम्पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं रूल क्या होगा। आईडी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं।
यदि या होता, ई होती, ए होते तो तो आईडी हो जाएगी बच्चों, यदि या होता, ई होती, ए होते तो या होता, ई होती, ए होते। रूल देखते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे दो क्लॉज हमारे सामने हैं। पहला क्लॉज जो है बच्चों वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और दूसरा जो क्लॉज है बच्चों वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब देखिए परफेक्ट टेंस में कोई बोले तो होने का रीजन क्या है, क्यों ये परफेक्ट टेंस में है? क्योंकि हम ऐसी घटनाओं की बात करेंगे जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, और हो चुकी हैं तो पास्ट हो चुका है, तो यहां पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा और यहां फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो बच्चों देखिए यहां पास हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, एक सेंटेंस में दो क्लॉज। यदि आपने मुझे कॉल किया होता, या होता, यदि या होता तो या होता, ई होती, ई होती, मैंने आपकी मदद की होती। तो यहां दो क्लॉज आ रहे हैं, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब देखिए बच्चों, मैंने इन दोनों क्लॉजेस को अलग अलग पढ़ाया है। यदि आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर हैं, अभी आप नए नए जुड़े हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं, जहां हमने इफ हैड, ये जो पहला क्लॉज है इसको हमने अलग से पढ़ाया है, और दूसरा जो वुड हैव का यूज है उसको हमने अलग से पढ़ाया है। तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप फर्स्ट डे की क्लास से अभी तक की वीडियोस देख सकते हैं वहां। देखिए यदि आपने मुझे कॉल किया होता, सबसे पहले इफ आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट आपने यू, फिर आ जाएगा हैड, इफ यू हैड, फिर उसके बाद आ जाएगी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल करना तो कॉल्ड ही हो जाएगा, इफ यू हैड कॉल्ड, मुझे, मी, कल तो आ जाएगा बच्चों यस्टरडे। इफ यू हैड कॉल्ड मी यस्टरडे, तो मैंने आपकी मदद की होती। दूसरा क्लॉज स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट आएगा आई, फिर उसके बाद आएगा वुड हैव, हेल्प तो हेल्प का थर्ड फॉर्म लग जाएगा हेल्प,
और आपकी तो आ जाएगा यू। तो देखिए बच्चों, हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। यदि आपने मुझे कॉल किया होता तो मैंने आपकी मदद की होती। इफ यू हैड कॉल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव हेल्प यू। यहां सामने वाले ने कॉल नहीं किया और आपने उसकी मदद नहीं की। अब इस काम को हम फिर से कर पाए, ये इम्पॉसिबल है। यदि उसने पिछले महीने डीएसएल ज्वाइन किया होता तो वह वाक्य बनाने लगा होता, कोई काम करना शुरू कर दिया होता। तो यहां आप देख सकते हैं, आ रहा है यदि उसने डीएसएल ज्वाइन किया होता या होता तो वह वाक्य बनाने लगा होता। यहां भी आप देखेंगे या होता आ रहा है। यदि उसने पिछले महीने ज्वाइन किया होता। बच्चों, यदि आपको यदि के लिए इफ को हटाना है तो आप हैड का यूज भी इफ की जगह कर सकते हैं। Had he joined DSCL last month, he would have started to make the sentences। तो देखिए वाक्य हमारे सामने बच्चों, यदि उसने पिछले महीने डीएससीएल ज्वाइन किया होता तो वह वाक्य बोलने लगा होता। हैड ही ज्वाइंड डीएससीएल लास्ट मंथ, हमने कहा आप इफ की जगह हैड का यूज भी कर सकते हैं। हैड ही ज्वाइंड डीएससीएल लास्ट मंथ ही वुड हैव स्टार्टेड टू, कोई काम करना शुरू कर देना बच्चों। तो हाँ, स्टार्ट या बिगिन का हम यूज करते हैं। तो ने लगा होता तो स्टार्ट का यूज हम करेंगे, स्टार्टेड टू मेक द सेंटेंसेस। यदि उसने पिछले महीने डीएससीएल ज्वाइन किया होता तो वह वाक्य बनाने लगा होता। हैड ही ज्वाइंड डीएससीएल लास्ट मंथ he would have started to make the sentences।
यदि आपने कल मुझे अपना फोन दिया होता या होता तो मैंने लिया होता। ना तो आपने मुझे फोन दिया और मैंने ना ही लिया। Had you given me your phone yesterday, I would have taken। यदि आपने मुझे अपना फोन कल दिया होता तो मैंने लिया होता। Had you given me your phone yesterday, I would have taken। Had you given me your phone yesterday, I would have taken। तो इस तरह से बच्चों देखिए हमने 3 सेंटेंसेस आपको दिए हैं। इन सेंटेंसेस को पढ़ करके यदि आप नोटिस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मैंने नहीं किया और ये काम पास्ट की बात हो रही है, तो ये हो चुके हैं जिन्हें कर पाना इम्पॉसिबल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं प्रैक्टिस करा दूं। यदि आपने कल कॉल मुझे किया होता तो मैंने आपकी मदद की होती। इफ यू हैड कॉल्ड मी यस्टरडे, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यदि उसने पिछले महीने डीएसएल ज्वाइन किया होता तो वह वाक्य बनाने लगा होता। हैड ही ज्वाइंड डीएसएल लास्ट मंथ, ही वुड हैव स्टार्टेड टू मेक द सेंटेंसेस। यदि आपने कल मुझे अपना फोन दिया होता तो मैंने लिया होता। Had you given me your phone yesterday, I would have taken। I would have taken। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। अब हम कुछ वाक्य आपको देंगे जिन्हें आपको ट्रांसलेट करके हमें दिखाना है। यदि आपने कल पढ़ाया होता तो मैं आया होता। यदि उसने माफी मांग ली होती तो उसने माफ कर दिया होता। यदि उसने माफी मांग ली होती तो उसने माफ कर दिया होता।
तो बच्चों तीसरा सेंटेंस ये है, यदि मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो मुझे जॉब मिल गई होती। पहला है, यदि आपने कल पढ़ाया होता तो मैं आया होता। दूसरा है, यदि उसने माफी मांग ली होती तो उसने माफ कर दिया होता। और तीसरा है, यदि मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो मुझे जॉब मिल गई होती। इन 3 सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इन्हें ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बच्चों देखिए, हम कोई बड़े दावे नहीं करते हैं कि हम आपको 10 दिन में 15 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, बट हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि आप हमारे वीडियोस डेली देखेंगे और प्रॉपरली नोट्स आप बनाएंगे तो आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं धीरे धीरे चीजें जानने लगा हूं, मैं सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकता हूं और धीरे धीरे कम्युनिकेशन भी कर सकता हूं। ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। Once again, thank you so much for watching our video. Thank you so much.